ऐसे उनके स्वाध्याय का मामला था, ऐसे और काम थे, अपना काम अपने समय पर, और फिर सबको वो समय भी देते थे। ऐसा नहीं आदमी को यूं ही, उनको मार्ग भी दिखाते थे। गुरु महाराज बाहर जाते तो चांदनी चौक का जो बाजार है, उस बाजार को सुबह में एक जमादार उन्हें मिलता जो सफाई करता होता था। वो महाराज को देखता, गुरु महाराज को, और दूर से हाथ जोड़ देता। गुरु महाराज ने 2 दिन 4 दिन देखा, भावुक है, श्रद्धावान है, संतों का आदर करता है, नमन करता है। गुरु महाराज सीधे निकलने के बजाय उस दिन रुके और 4 कदम भरकर उसके नजदीक गए। गुरु महाराज उससे बोले, उसने हाथ जोड़े, बोला जी कोई हुक्म? बोले मेरी बात सुनो, तुम बहुत श्रद्धालु हो, अगर तुम्हारा मन चाहे और तुम मेरे पांव छूना चाहो तो मुझे ऐतराज नहीं है। मैं ये नहीं सोचता कोई मेरे पांव छुए, लेकिन कोई छूना चाहे तो भाई तुम जमादार हो, ये सोच करके मैंने नहीं छूना, तो तुम चाहो तो छू सको। ना जी ना, हम आपको कैसे हाथ लगा सकते हैं? बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये तुम्हारे मन के अंदर भ्रम है, हमारे मन में नहीं है। तुम चाहो तुम पांव छू सकते हो। बोले छू सकते हैं? बोले हाँ छू सकते हो। उसने झाड़ू रख दी और वो हाथ धोने के लिए टूटी पर जाने लगा। बोले कहाँ जा रहे? बोले हाथ तो धोया हूं। बोले हमें तो इसकी भी जरूरत नहीं है, हम नहीं इसमें विश्वास करते, इस प्रकार की सूचिता में। बोले ऐसे हाथ लगा दो? बोले हाँ ऐसे लगा सकते। उसने पाँव छुए। गुरु महाराज ने उसे कहा तू प्रवचन में आया कर। बोले वहाँ कोई एतराज तो नहीं होगा? बोले कोई एतराज नहीं, जब मैं कह रहा हूँ एतराज किस बात का होगा। वहाँ भी आने लगा। कुछ दिनों के सत्संग के बाद में गुरु महाराज से उसने नमोकार मंत्र सीखा। गुरु महाराज ने उसको शराब और मांस के प्रयोग का नियम दिलाया, जीव हिंसा का नियम दिलाया, और उसने स्वीकार किया, उसने माना। बोले ठीक है, मैं जैसे आपने कहा, उसने उनको गुरु माना, और फिर उसके बाद में उसका जीवन बड़ा अच्छा और सुंदर जीवन बन गया। ऐसा उनका विचित्र और अद्भुत जीवन था। इस तरह वो व्यक्ति को बदलते थे। हम थे अशोक विहार, ये मेरे सामने की बात थी, सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना, बहुत ठंड होती थी। हम जिस कोठी में ठहरे थे, स्थानक तब तक बना नहीं था, कोठियाँ भी अशोक विहार में कहीं कहीं थी, तो वहाँ आगे बरामदा था उस कोठी में, तो गुरु महाराज वहाँ बैठ जाते, पट्टा था, मैं भी बैठ जाता, धूप आती थी सवेरे। वहाँ सफाई करने के लिए कर्मचारी आता था, वो बेचारा जीन उसमें से सीधा आता, कोठी में जो होता है, और फिर उधर चला जाता, जाते सिर झुका जाता, बस इतनी बात थी। एक दिन वो आया, गुरु महाराज ने उसको रोका, उसका नाम पूछा, नाम पूछे, बोले मेरा नाम रामदेव है। बोले अच्छा भाई। बोले तुम मेरे पास आया करो, बैठा करो। बोले आ जाऊंगा मैं, अपना काम निपटा करके। अच्छा भाई। वो आया, गुरु महाराज ने उसको थोड़ा आशीर्वाद दिया। बंधुओं, एक दिन ऐसा आया मेरे सामने की बात, जब गुरु महाराज ने उसको पहले गुरु धारणा दिलाई। हाँ भाई, गुरु महाराज गुरु धारणा दिलाते थे, उसको गुरु धारणा दिलाई। बोले तेरे अब याद रखना, गुरु हम है। बोले अच्छा जी, हमारा तो बड़ा भाग है, आप जैसे महान साधु ने मेरे को स्वीकार कर लिया, चेला बना लिया, बड़ा खुश हुआ। नमोकार मंत्र सिखाया उसको, नमोकार मंत्र सीख लिया। फिर वही नियम दिलाया इसको, मध्य का शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, और जीव हिंसा नहीं करनी। उसने जी 1-2 सवाल बड़े विचित्र किए। बोले जी हमारे यहाँ सूर पाले हुए, उनका क्या करें? अब आपने बता दिया कि जीव नहीं मारना, अब उनका हम क्या करें? अगर मैं उसको घर से निकाल दूंगा तो पड़ोसी पकड़ के मारेंगे। हो गया ना मामला, प्रश्न तो बन गया उसका। और अपनी जगह सच थी बात। गुरु महाराज बोले तूने बड़ी अच्छी बात पूछी, उनको तो जंगल में कैसी जगह छोड़ कर किया कि जहां पर एकदम इस तरह की कोई बात ना हो, बाकी तो जीव का जीवन है, जैसे होगा उनका भाग। तू अपनी ओर से ऐसा कर कि भी उनकी इस तरह से कोई पकड़ के हिंसा न करे। बोला अच्छा जी। एक दिन उसने बताया, वहाँ जंगल था पिछली साइड में। बोले मैं जंगल में छोड़ ही आया, बस। बोले और तो मैं क्या कर सकता।
वो गुरु महाराज का फोटो ले गया, फोटो उसने घर में लगा लिया। घर में लगाया फोटो, जो और उनकी जाति के लोग बोले तो जैनी हो गया। बोले हाँ भाई जैनी हो गया मैं। बोले जैनी तो तुझे उसमें भी ना जाने दे अपने धर्म स्थान में। बोले नहीं, वो ऐसे गुरु हैं, उन्होंने बुलाया और मैं तो जाता हूँ। ऐसा कैसे हो गया? बोले तुम भी चलो, तुम भी देख लेना। सारे घर में आते, पहले फोटो देखते और ये कहते ये जैन महात्मा के पास कब से जाने लगा? तो बोले मैं जाने लगा। आप आश्चर्य करोगे, वो और उसकी पत्नी अनेक सालों तक संवत्सरी पर आते रहे और आकर के व्रत करते थे अनेक वर्षों तक। फिर गुरु जी स्वस्थ हो गए थे, फिर उधर से इधर से आ गए थे पीतमपुरा की तरफ में। बंधुओं, कहना मेरा यह है कि पूज्य गुरु महाराज ऐसे महापुरुष थे, ऐसी दिव्य आत्मा थे। उन्होंने न जाने कितने लोगों का, कितने लोगों का उद्धार किया। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन 5 अगस्त को आता है। हम उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन करते हैं और आज उस महापुरुष को हम सभी याद कर रहे हैं। गुरु, परम गुरु को याद कर रहे हैं और उनकी शिक्षाएं उनको याद कर रहे हैं तथा भावना कर रहे हैं। उनकी कृपाएं सदैव हमारे ऊपर बरसती रहें, हमारा जीवन भी धन्य होता रहे और हमारा जीवन भी उस गुरु की कृपा को पा करके भव समुद्र से पार हो, ऐसी भावना और कामना करते हैं। मेरी चर्चाओं से पूर्व हमारे संतों ने भी और कुछ भाई बहनों ने भी मुझे लेकर कुछ बात कही। वो जो भी कुछ कहा, मैं तो एक साधारण सा संत हूँ और जैसा हूँ आपके सामने हूँ। जो प्रशंसाएं हैं वो सब गुरुओं की हैं, उन्हीं के चरणों में अर्पित हैं, उन्हीं के लिए हैं। वही प्रशंसाओं के महापात्र हैं, वही दिव्य आत्मा है, सब कुछ उनके लिए है। मैं तो एक साधारण सा संत, उन गुरुओं की कृपाओं से ही कुछ अपना जीवन आगे बढ़ा सका और उनकी कृपाओं से ही कुछ आगे बढ़ पाऊंगा। पुनः पुनः आज जो मैं जिस स्थिति में आपके सामने हूँ, ये सब उन गुरुओं की कृपाएं हैं, उनकी कृपाएं रही। बंधुओं, ऐसा भी समय था कि जब गुरुओं की कृपाएं रही, आपने संघों ने आचार्य पद दिया और फिर समय आया जब मेरे परम मित्र आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी, जो हमारे बहुत पहले से मेरे यूँ कहूँ कि जीवन के प्रारंभ के मित्र रहे और हम अपनी बातें आपस में शेयर करते रहे, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप श्रमण संघ में आ जाएं और अब थोड़ा सा कार्य को विस्तार दे लें। और फिर मैं सबकी सहमति से कि भी संघ सेवा के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, तो हम श्रमण संघ में आए। उन्होंने मुझे प्रवर्तक पद दिया। आचार्य पद जाने का या छोड़ने का मुझे कोई गम नहीं। ठीक है, आपने दिया था, आप सबका ही प्रयास था और जो मैंने किया वो संघ के हित में किया, अच्छे के लिए किया। मुझे इस बात का भी कोई ख्याल नहीं ये पद छोटा वो बड़ा है, ऐसा कोई ख्याल नहीं मेरे मन के अंदर। मेरे मन में एक है, मेरे जीवन का संघ के सेवा में, संघ के लिए कोई उपयोग हो जाए, मैं कुछ कर पाऊँ, बस यही भावना रखता हूँ। आज भी मैं यही कामना करता हूँ कि मेरा जीवन संघ समाज के काम आए। और दूसरी बात, मैं अपने संयम यात्रा को सम्यक प्रकार से आगे बढ़ाते हुए और अपनी साधना करते हुए जिस लक्ष्य को लेकर चला था, मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊँ, यही भावना रखता हूँ। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धर्म भावनाएं, आप सबके लिए धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। पुनः पुनः उन गुरुओं का सुमरण करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनकी कृपाओं का ये सब सुफल है, उसी से ही मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे भी जो कुछ होगा वो सब उन्हीं की कृपाओं से होगा। गुरुओं को वंदना करके मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, परम पूज्य
परम श्रद्धेय संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज का 110वां जन्म महोत्सव का अवसर उपस्थित हुआ। पूज्य गुरुदेव का जन्म संवत 1970 में हुआ था। अंग्रेजी तारीख में तब 5 अगस्त की तारीख थी और अब वर्तमान में संवत चल रहा है 2080। तो उनके जन्म को 110 साल पूरे हुए। 111वां वर्ष प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर गुरुदेव के प्रति अपनी भावना और श्रद्धा प्रकट करते हुए ऋषभ विहार श्री संघ ने और अनेकों श्रद्धालु भाई बहनों ने गुरुदेव के प्रति अपनी भावना श्रद्धा प्रस्तुत की। बंधुओं, आज भी एक कार्यक्रम है और वह कार्यक्रम है स्वास्थ्य सेवा का एक शिविर आयोजित किया गया। जो ये स्वास्थ्य शिविर है, सेवा का एक प्रकल्प है, सेवा का एक बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ कार्य है। आप सब ऋषभ विहार श्री संघ तो इससे जुड़ा ही है, लेकिन इसके जो मुख्य संयोजिका हैं वे हैं हमारी बहन डॉक्टर मोनिका जैन। हालांकि इस समय तक वो पहुंची नहीं है, पर न सही व्यक्ति की विशेषता तो उसके परोक्ष में ही कही जाती है। डॉक्टर मोनिका जैन पूज्य गुरु महाराज संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव की शिष्या रही। उनकी उन्हें गुरु धारणा थी, ये परिचय के रूप में बता रहा हूं। और गुरु महाराज की शिक्षा थी जब ये डॉक्टर बनी थी कि मोनिका, जीवन में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, सेवा बहुत बड़ा था। और उन्होंने कहा था, जी गुरु जी, जैसे आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। डॉक्टर मोनिका एमडी बनी, इससे ऊपर डीएम डॉक्टर बनी।
डीएम डॉक्टर थोड़े होते हैं। एमडी भी बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन आज शिक्षा का काफी प्रसार है, तो डीएम बहुत सारे डॉक्टर हैं, एमडी बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन डीएम आज भी कोई कोई और थोड़े होते। तो जब भी कभी गुरु जी का कोई ऐसा अवसर उनके जन्मदिन का होता है या उनके देवलोक गमन की तारीख होती है, अक्सर वो खुद पूछ लेती है कि गुरु जी की सेवा में कुछ करना है। मैंने कहा बहन देख लेना जैसा हो। ऐसे भावनाशील है, और सीमा मर्यादा तो सब जगह होती भी है, रखनी भी चाहिए। बाकी जब भी किसी गरीब के लिए संकेत किया तो जी गुरु जी ठीक है, हमेशा उसका सहयोग किया और उसका उपचार किया भी। और जो ऐसे विषय हैं कि जो उनका अपना विषय नहीं होता है, टेस्टिंग के दूसरे और तरह तरह के, उनका सहयोग करके। तो मैं अपनी कुछ बात शुरू करूं, इससे पूर्व में डॉक्टर बहन और उनके साथी जो आ जाएंगे, उन सब के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। और आशीर्वाद है आप सबको, ऋषभ विहार श्री संघ को, कि जो परमार्थ के कार्य में हमेशा आगे रहते,